खुशबू शूटिंग शर्टिंग आमच्याकडे सर्व प्रकारचे शूटिंग शर्टिंग, लग्न बस्ता, सर्व प्रकारचे कापड मिळतील। शेरवानी, सूट, मोदी जॅकेट, कॉटन लेनिन, पेपर कॉटन इत्यादी सर्व प्रकारचे व्हरायटीज मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। खुशबू शूटिंग शर्टिंग, शॉप नंबर 3478, इस्माइल मार्केट चौक बाजार, नांदेड। हा जो फॉर्म आहे सेक्रेटरीचा फॉर्म ऍक्सेप्ट झाल्यामुळे त्याचा सबस्टिट्यूट फॉर्म जो आहे अमिता अशोक चव्हाण हा सबस्टिट्यूट फॉर्मचा तो आवेदन करून घेत आहे। थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू। आज जो डिसीजन नांदेड़ के रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर साहब ने लिया है अरुण डोंगरे जी ने, वो प्रेशर के अंदर लिया है। माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इनके इन्फ्लुएंस के अंदर इन्होंने ये निर्णय लिया है और हम ये निर्णय के खिलाफ में अपील करेंगे। ऑलरेडी हमने महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑलरेडी मेल के द्वारा तकरार दिया है और हम ये जो लड़ाई है, सामाजिक जो लड़ाई है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जल्द आने वाले दिनों के अंदर हाईकोर्ट के अंदर हम इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे। तो क्या बोल के इलेक्शन के हाईकोर्ट के पास आप क्या बोल के जाने वाले? फॉल्स एफिडेविट सबमिट किया है। 2014 का एफिडेविट और 2019 के एफिडेविट अशोक चव्हाण जी के उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। 2014 के एफिडेविट के अंदर लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीस के जो फंड्स हैं वो एडवांसेस और लोन्स बताए गए हैं और जबकि डेबिट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं, लेकिन वो 2019 के अंदर ऑल ऑफ ए सडन वैनिश हो गए हैं और उनके जो डॉटर्स हैं श्री सुजया और जया चव्हाण, उनके जो इनकम सोर्सेस और जो अर्निंग्स हैं वो एफिडेविट के अंदर नहीं बताए गए हैं। एक फैमिली है, एक छत के अंदर रहते हैं और एक जगह खाते पीते रहते हैं, लेकिन उनके इनकम सोर्सेज उन्होंने उसके अंदर एफिडेविट में नहीं बताया और एफिडेविट इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉमिनेशन और उन्होंने बहुत सारे जो है इलेक्शन कमीशन को रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है और ये वायलेशन है बाय द गाइडलाइंस गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब जाने वाले हाई कोर्ट में? हम जल्द ऑर्डर की कॉपीज लेंगे और फास्ट हम एक्शन लेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हम पिटीशन फाइल करेंगे। मांगनी क्या करेंगे वहाँ पर कि इनका फॉर्म, इनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द होना चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ के हिसाब से हम ये फाइट कर रहे हैं। भले ही मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आणि दुसरा रवींद्र थोरात यांनी 2 आक्षेप घेतले आणि एक जे आहे असदुद्दीन यांनी घेतलं होतं। त्यांचं असं म्हणणं होतं की अशोकरावजी चव्हाण यांनी जे फॉर्म भरला आहे त्यामध्ये त्यांनी काही माहिती जी आहे लपवलेली होती एक, आणि दुसरं त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्यांनी त्यांची उज्ज्वल गॅस एजन्सी ही सरकारी असल्यामुळे त्यांना इलेक्शन लढवता येत नाही। आम्ही कोर्टात रिटर्निंग ऑफिसरसमोर अशी भूमिका मांडली की ती जे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आहे ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची अंडरटेकिंग आहे। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग म्हणजे शासन होत नाही आणि जोपर्यंत शासनाबरोबर कोणता कॉन्ट्रॅक्ट होत नाही तोपर्यंत डिस्क्वालिफाय होऊ शकत नाही। आमचं म्हणणं रिटर्निंग ऑफिसरनी मान्य केलेलं आहे आणि त्यांनी असं ग्राह्य धरलेलं आहे की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही शासनाची नसल्यामुळे आणि हे कॉर्पोरेशन हा कंपनी ॲक्ट खाली नोंदणीकृत असल्यामुळे त्यांना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जे सेक्शन 9A मध्ये म्हटलेलं आहे ते लागत नाही आणि म्हणून सन्माननीय रिटर्निंग ऑफिसरने तिघांचे पण आक्षेप रद्द केलेले आहेत आणि माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांचा नॉमिनेशन फॉर्म हा स्वीकृत केलेला आहे। तक्रारदार सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याचं दावा करतात, तो त्यांचा प्रश्न आहे, त्यांनी कुठं जावं हा त्यांचा मुद्दा आहे, पण जो निर्णय झालेला आहे तो न्यायाला धरून झालेला आहे आणि ह्या निर्णयावर येण्यासाठी वेगवेगळे सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाचे दाखले दाखल करण्यात आले होते ते ग्राह्य धरण्यात आलेले आहे। सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट जरी गेले तरी
ह्याच्यामध्ये काही फरक होईल असं मला वाटत नाही. ये बीजेपी की चाल है और ये जानबूझ के किया गया हुआ है. ऐसे लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं जिसने कभी म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो एमपी के इलेक्शन में फॉर्म भर के ये बताना चाहते हैं कि हमने अशोक चौहान साहब को टक्कर दिया. लेकिन फॉर्म का ऑब्जेक्शन लेने का जो फॉर्म उम्मीदवार रहता उसको अधिकार रहता, वो अधिकार के थ्रू उन्होंने लिया है. लेकिन इनकी कोई एबिलिटी नहीं, इनको टीवी पे न्यूज़ पे आना है और लोगों को बताना है कि मैंने अशोक चौहान साहब का ऑब्जेक्शन लिया है. तो ये तो लोग बीजेपी के मिले हुए लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं. इन्होंने तो अपनी जात बताना ही चाहते हैं और हम क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, ये बताने के लिए ये लोगों ने जानबूझकर न्यूज़ में रहने के लिए, अशोक चौहान साहब को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा हुआ है. शेख साहब ने बताया कि भाई मैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो आपका क्या कहना है? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए खुले है. यही तो है ना, नगर पालिका का गली का इलेक्शन नहीं लड़े आप, लोकसभा का इलेक्शन फॉर्म भर के और मैं अशोक चौहान साहब की तकरार करूंगा और बड़े आदमी के साथ रहूंगा तो मेरी भी न्यूज़ बनेगी, बाकी कुछ नहीं है. उनका बोलना है कि उनके पास लीगल कुछ पॉइंट है जिसकी बिना पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और उसको वो ऑब्जेक्शन जो है उनका सुना गया तफसील से. तो हर आदमी वही बोलता है लीगल, इसलिए तो फॉर्म भरे बोले के तो कल जिला अधिकारी ने उनको बुलाकर उनका डिसीजन लिया. नहीं तो इनकी औकात थी क्या जिला अधिकारी तक पहुंचने की? ये ऐसे ही लोग हैं, ये टीव्ही के ऊपर और अशोक चौहान साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.